अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के केस की, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सेक्शन 47, जहां पे टैक्स पेयर या टैक्स अथॉरिटी हाई कोर्ट जा सकती है, उसके हवाले से केस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी केस डिस्कस किया जाता है उसके फैक्ट्स और लीगल पॉइंट्स, एक इम्पॉर्टेंट और सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर हमेशा रह जाता है। इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन और उसी के आंसर पे बात करेंगे। बाकी ये केस आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, आपने शायद पढ़ा भी हो। और वो ये है कि इस केस को एज ए प्रेसिडेंस आप अब किस क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं, यानी 2024 2025 जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस टैक्स ईयर में भी, तो सेल्स टैक्स के हवाले से आप किस क्लाइंट को इस जजमेंट के थ्रू फायदा पहुंचा सकते हैं, कहां पर आप रेफर कर सकते हैं और उसका क्या फायदा होगा। तो पहले केस के थोड़े बेसिक्स देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना एज ए एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन। 3 जजेस का बेंच था और बेसिकली सिंध हाई कोर्ट की जो है ने जजमेंट दी थी टैक्स पेयर के फेवर में, जिसके अगेंस्ट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एज एपिलेंट गए थे। जो रिस्पोंडेंट हैं वो ये हैं, ये उनके वकील हैं और ये जजमेंट की डेट है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एज ए अपील इसको सुन रही थी, जो सेक्शन 47 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट का टॉपिक है। इस जजमेंट की जो कंक्लूजन है, फाइनल हियरिंग है, फाइनल रूलिंग है, उसको आप उन सब केसेस में यूज कर सकते हैं जहां पर आपको सेल्स टैक्स एक्ट के कानून के तहत सेल्स टैक्स वालों ने, एफबीआर वालों ने आपको कोई नोटिस भेजा हो, उस पर आप पे कोई एलिगेशन लगाई हो और अब वो चाह रहे हो कि आप इसको डिफेंड करें, प्रूफ दिखाएं, रिकॉर्ड दिखाएं, वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्लियरली कहा है कि अनलाइक कस्टम्स एक्ट और नेशनल अकाउंटेबिलिटी के कानून, यानी वो 2 एग्जाम्पल्स के तौर पर उन्होंने उन कानून की बात की है, कि उनके बरक्स इस कानून में ऐसी कोई बात नहीं है जहां पर अगर कोई शख्स इल्ज़ाम लगाए तो दूसरे शख्स को प्रूफ करना होगा कि नहीं, मैं गिल्टी नहीं हूं, या ये गलती मैंने नहीं की, या ये वायलेशन मैंने नहीं की। यहां पर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि अल आबिद सिल्क मिल्स ने फ्लाइंग इनवॉइसेस खरीदी हैं एज इनपुट, और वो ऐसे लोगों से ली हैं जो फ्लाइंग इनवॉइसेस इशू करते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट यानी कि एफबीआर वाले कोई प्रूफ दे नहीं सके कि जी ऐसा हुआ है, और जो इनपुट इन्होंने क्लेम किया था टैक्स पेयर ने और उस पर जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगाया था, वो सारी की सारी रिकवरी जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने भी सेट असाइड कर दी थी। और फिर सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो अब ये आपका कानून है, यानी ये वो प्रेसिडेंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो बेसिकली फैक्ट्स ऑफ द केस फिर आप पढ़ सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ने बताया कि जी ये लोग ऐसी इन्वाइसेस यूज़ कर रहे हैं जो फ्लाइंग फेक इन्वाइसेस हैं। और प्रॉब्लम ये हुआ डिपार्टमेंट को, जो हमेशा होता है, कि डिपार्टमेंट में ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कि नोटिस भेज दिया कि जी आप ऐसे करेंगे, जो आपने इनपुट क्लेम किया और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वगैरह वो सब कुछ आप जो है हमें पे करें, ये देखे बगैर कि वो जो कंपनीज, वो जो 8 एंटिटीज़ हैं जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है फ्लाइंग इनवॉइसेस इशू करने के लिए, आया उन्होंने इस क्लाइंट का टैक्स, यानी कि आउटपुट टैक्स जो उन्होंने चार्ज किया और इनपुट टैक्स जो ये लोग क्लेम कर रहे थे, आया वो टैक्स गवर्नमेंट को मिल चुका है। अगर मिल चुका है तो फिर इस नोटिस की ज़रूरत नहीं थी। तो ना उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा, जैसे इनकम टैक्स लॉ पे भी बहुत जल्द मेरा ख्याल इस तरह की रूलिंग आएगी कि जी टैक्स पेयर जाने और उसके मसले जाने, हमने बस एक नोटिस भेज दिया है। वो नोटिस भी हाफ बेक्ड होता है, यानी उसमें कोई डिटेल्स नहीं होती, लेकिन इस जजमेंट में आराम से उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखें। और इस केस को आप हर उस जगह पे यूज़ कर सकेंगे जहाँ पे एफबीआर हरासमेंट करती है, जहाँ जहाँ भी एफबीआर वाले नोटिस भेज देते हैं कि जी बस ये आपने वायलेशन की है, ये आपको ये चीज़ अलाउड नहीं है, आपकी एग्जाम्पशन अलाउड नहीं है, आप पर इतना हम डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगा देंगे। तो सेल्स टैक्स के हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट आई है और इसकी मज़ीद भी डिटेल जजमेंट भी फ्यूचर में आई है। तो सारी लॉजिक जो है आपके सामने है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल कि अब आप अपने सब क्लाइंट्स को
یہ ایک تسلی دے سکتے ہیں کہ اگر آؤٹ آف دا بلو جو ہے ٹیکس والوں کو خیال آتا ہے کہ آپ کا جو سارا سسٹم چل رہا ہے ان پٹ کا آؤٹ پٹ کا وہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ہے، تو وہ آپ کو اس طرح ہراس یا تنگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر پراپرلی لا فالو کیا ہے، ان پٹ کلیم کیا ہے، وہ ان پٹ گورنمنٹ کو ڈپازٹ ہو چکا ہے، آپ آؤٹ پٹ چارج کر رہے ہیں، بک کیپنگ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اسکیم آف سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کلیئرلی اسٹیبلش کرتی ہے کہ جی لائبلٹی اگر آپ کی ڈسچارج ہوگی ہے تو جسٹ بیکاز بھیجنے سے، نوٹس بھیجنے سے آپ پر ایڈیشنل برڈن آف ٹیکس نہیں لگ سکتا، اور یہ ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پروف کرے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ دکھائے کہ جی اتنی اماؤنٹ تھی وہ ڈپازٹ نہیں ہوئی، یہ لوگ بلیک لسٹ ہوئے ہیں، یہ جو ان پٹ کلیم کر رہی ہے اس کے یہ حالات ہیں، سارا کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں پراپرلی پریزنٹ کرے کورٹ کو، جو کورٹ کو نہیں وہ کرتی کبھی بھی، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ بس چاہتے ہیں کہ ریکوری ہو یا پھر ٹیکس پیئرس کو دوسری طرف لے جایا جائے۔ تو یہ بہت زبردست ججمنٹ ہے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مین فائدہ اب آپ سب کلائنٹس کو ہم دے سکتے ہیں کہ امیڈیٹلی پینک نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا کہ جی آپ تو کمپلائنس کر رہے تھے، آپ جس سے انوائسز لے رہے تھے اس نے جو ہے ایسی کوئی ایکٹیویٹی کی جس کی وجہ سے سپلائی چین میں ڈسٹربنس آئی ہے۔ تو یہ آپ کو ایز اے جینوئن ٹیکس پیئر سیلز ٹیکس کہ اگر آپ گورنمنٹ کے بہاف پہ ایجنٹ ہیں اور ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیکس اور سیلز ٹیکس انوائس ایشو کر رہے ہیں، تو ایز لانگ ایز آپ کمپلائنس کر رہے ہیں، رولز فالو کر رہے ہیں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے فیصلہ ہے، اس میں کمشنر ان لینڈ ریونیو زون 4 لارج ٹیکس پیئر یونٹ کراچی، اور بیسکلی یہ سول اپیل نمبر 1032 آف 2018 ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ میسج کریں گے تو یہ ججمنٹ میں آپ کو بھیج دوں گا، اور اس ججمنٹ کی جو سمری ہے، کنکلوژن ہے، وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا، تاکہ آپ اگر نہیں سمجھے ویڈیو سے تو مزید یا کچھ جاننا چاہتے ہیں تو سمجھ سکیں گے۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔